हेलो गाइस। नमस्कार सभी भाई और बहनों को। अभी मैं एक छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाने जा रहा हूँ बोले तो आफ्टर सर्जरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अ, कोई भी सर्जरी हो, पाइल्स और फिशर और फिस्टुला सर्जरी के बाद में क्या-क्या तकलीफ़ें होते हैं और कैसे मैनेज करना है और उसके बाद में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इन इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और क्या-क्या मेडिसिन ले सकते हो और क्या-क्या ऑइंटमेंट डाल सकते हो, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी करने के बाद कोई भी सर्जरी हो, जैसे छार-सूत्रा कर कर दिया। छार-सूत्रा स्पेशली छार-सूत्रा में जो देखा, वो छार-सूत्रा में जो पाइल्स का जो छार-सूत्रा वो थोड़ा मेरे को ठीक लगा छार-सूत्रा पाइल्स वाला, क्योंकि जो पाइल्स का जो अंदर का मस्सा है उसका नीचे से वो रस्सी बाँध के टाइट करके छोड़ देता है और 5-6 दिन में वो मस से निकल जाता है। एकदम से प्लेन होके निकल जाता है वो छार-सूत्रा से। लेकिन वो 5-6 दिन जब तक वो डोरी अंदर है, वो पेन बहुत होता है, उसको सहन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये छार-सूत्रा वाला पाइल्स सर्जरी। लेकिन छार-सूत्रा फिर फिस्टुला में किया तो बहुत दर्दनाक स्थिति में हो जाओगे, क्योंकि एक ही बार में वो ट्रैक भी नहीं काटेगा, क्योंकि 3-4 बार आपका धागा चेंज होगा, तो बहुत परेशान और बहुत पेनफुल स्थिति में आप जाओगे लंबे टाइम तक। जैसे 1-2 महीने तक आपका रस्सी चेंज होता रहा तो 1-2 महीने ही पेन में रहोगे, बहुत पेनफुल होगा। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से छार-सूत्रा कराना है तो फिस्टुला में तो नहीं कराना प्लीज़। करा भी लिया यदि आपका फिस्टुला छोटा है, जैसे जैसे कि छोटा छोटा फिस्टुला है तो कर दीजिए, मुश्किल नहीं। लेकिन या लंबा है, आपका 3-4 बार धागा चेंज हो सकता है, ऐसा बोला है, तो कभी भी नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन आप नहीं सहन कर पाओगे। 1-2 महीने कंटिन्यू पेन किलर लेने के लिए आपको हार्ट वीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत पेन होता है। पेन किलर के बिना तो आप मर जाओगे, पेन किलर के साथ भी आपको पेन होता ही रहता है, इतना ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। और जैसे लेकिन जो पाइल्स का जो छाछ-सूतक करेगा वो मेरे को सही लगा। आपको 5-6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन तक पेन होगा, क्योंकि वो रस्सी अंदर से उसको काटने का टाइम बहुत पेन होगा। पेन तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन टॉयलेट करने का टाइम इतना पेन होगा, आपको मरने वाला पेन होगा। लेकिन 4-5 दिन के बाद जब वो मुझसे एकदम से अंदर से टूट के बाहर आएगा, तो आपका पेन एकदम से 100 से 50 में गिर जाएगा और थोड़ा-सा पेन कम हो जाएगा और आनंद हो जाएगा आपको। इसलिए बोल रहा हूँ, आपका हिम्मत है तो पाइल्स करना है तो छाछ-सूतर से भी कर सकते हो, छाछ-सूतरा वाला आयुर्वेदिक। लेकिन फिस्टुला में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि करो, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। अ, और उसके बाद में क्या-क्या हो सकता है? छाछ-सूत्रा के जो पास का सर्जरी हो गया तो आपको ज़्यादा दिन टेंशन नहीं होगा। उससे ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होगा। और आप क्या कर सकते हो, तो छाछ-सूत्रा जो ऑपरेशन किया तो आप आयुर्वेदिक से छाछ-सूत्रा से करो, लेकिन आपको जो दवाई वगैरह होता है ना, वो लोकल नहीं लगाना। आप उसका अंदर में एनोमेट्रोजिल क्रीम होता है, एक एनोमेट्रोजिल क्रीम, और अथवा सुक्राल एनो सुक्राल एनो क्रीम ऑइंटमेंट बोलता है, वो फार्मेसी से लेना खुद और उसको उसको लगाना। उसको भी वो ऊपर का जो टिप होता है ना, उसको घुसा के मत लगाना। बहुत वो उसके वजह से वो आपका घाव में चोट पहुँच सकता है, इसीलिए हो सके तो उसको ऊपर वो वैसा
मैं क्या बोलूँगा आपको, उसका जो आता है ना वो शुक्राणु में ऊपर से टिप, वो अंदर मत घुसाना। हो सके तो आप जैसे उँगली से थोड़ा उँगली के ऊपर लगाओ और अंदर में ऐसा करके डालो, वही करो बस। अंदर में कुछ भी नहीं डालना है। जैसे वो ओइंटमेंट का टिप वगैरह आता है ना इतना लंबा-लंबा, वो कुछ भी अंदर नहीं डालना है। उससे चोट लग सकता है, फिशर बन सकता है, बहुत डेंजर हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ आप उँगली से डालो। उँगली से भी, उँगली के ऊपर भी ग्लोव्स डालना है। ऐसा उँगली से नहीं डालना, ग्लोव्स के ऊपर में क्रीम डाल के थोड़ा-सा ऐसा करके डालना, क्रीम डाल दिया तो। और दूसरा आइडिया भी है, मैं आप लोग को अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि उसको जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, इंजेक्शन के ऊपर एक छोटा लंबा-सा नरम वाला वो कैथेटर बोलता है, वो मिलता है। वो उसका इंजेक्शन के ऊपर वो कैथेटर डाल के, वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसको ऊपर दवाई इंजेक्शन में खींच के और आप अंदर वो कैथेटर से डाल सकते हो। क्योंकि अंदर कैथेटर जाएगा तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो ये दवाई में आता है ना इतना लंबा-लंबा सपोजिटरी, उसको कभी भी अंदर नहीं डालना। 1 बार 2 बार आप डाल देखो, आप कभी भी मिस्टेकली आपका साइड में उसने घाव बना दिया, आपका जीना जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा चीज़ मत डालना उसके अंदर। और ये हो गया आप साफ-सुथरा वाला। साफ-सुथरा करके पालिश कर दिया तो आपको ज़्यादा घाव नहीं बनेगा, जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। एंटीबायोटिक लेना है, एंटीबायोटिक लेना है। एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग वाला लेना है। जैसे अ, एमोक्सिलिन 625 बोलने वाला एंटीबायोटिक लेना आपको 1-2 हफ्ता। जैसे साफ-सुथरा कर दिया तो 1-2 हफ्ता एंटीबायोटिक और वो एनो सुक्राल एनो क्रीम डाल दिया तो हो गया। आपका पाइल्स ही, सिर्फ़ पाइल्स का प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा आप साफ-सुथरा से भी। नॉर्मल डॉक्टर के पास आपने पाइल्स का सर्जरी करेगा तो उसके लिए बहुत थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो लोग अंदर खोल के पूरा काट देता है और घाव बन जाता है। घाव को वो हील करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको बैठने-उठने में मुश्किल हो जाने लगता है। उसका उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट है। वो घाव में वो सुक्राल एनो और एनोमेट्रोजिल ऐसा क्रीम डालना है। और कभी भी आपका वो ऑपरेशन के करने के बाद आपका जो एनल एरिया है वो सिकुड़ सकता है, वो जाम हो सकता है। जाम हो गया तो खुल नहीं रहा है तो उसको ऊपर डिल्टा जेम बोलने वाला क्रीम डाल के उसको थोड़ा रिलैक्स, मसल रिलैक्सेंट बोलता है उसको, डिल्टा जेम, वो डाल सकते हो। उसका ऊपर डालो। किसी-किसी को वो डिल्टा जिम सूट नहीं करता है। मेरे को तो डिल्टा जिम थोड़ा-सा लगाया तो मेरे को आग लग जाता है, इतना ज़्यादा जल जाता है, इसलिए मैं तो वो भी नहीं लगाता हूँ। और एक बात मैंने भूल गया, ज़्यादा पेन हो गया, जैसे टॉयलेट जाने से पहले बहुत ज़्यादा पेन हो गया तो लिडोकेन जेली, लक्स जेली 2% बोलता है वो लिडोकेन जेली, उसको आप उसको अंदर में डालना है। उसको लगा के 10 मिनट, टॉयलेट जाने से 10-15 मिनट पहले लगाना है। वो आपका वो एरिया को सेंसलेस बना देगा, पेनलेस बना देगा। तो टॉयलेट करने के टाइम थोड़ा-सा आपको तकलीफ़ कम होगा। फिर हो गया, ये हो गया पाइल्स का ऑपरेशन साफ-सुथरा और नॉर्मल वाला डॉक्टर से करने के बाद भी ऐसा सेम प्रोसीजर है। और नॉर्मल वाला डॉक्टर से कर देगा तो आपको बहुत टाइम भी लग सकता है ठीक होने में। अंदर में आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन हो गया आपको पता चल जाए कैसे, इन्फेक्शन हो गया तो आपको बाहर में थोड़ा-सा पस पानी का जैसा आने लगा, तो आपको फिर एंटीबायोटिक लेना है, उसको रुकने के लिए। एंटीबायोटिक और कंटिन्यू वो क्रीम होता है, एनो एनो सुक्राल एनो क्रीम, वो डालना रहता है क्योंकि वो एंटीबायोटिक क्रीम होता है। एंटीबायोटिक वो घाव बनाने नहीं देता है। ये हो गया पाइल्स का। और कभी-कभी पाइल्स का जब सर्जरी करेगा तो अंदर में डॉक्टर लोग कुछ गलत भी कर सकता है। जैसे कुछ छोटा-सा मिस्टेक हो गया तो आपका वो छेद छोटा बन जाता है, क्योंकि
गलती कर दिया तो छोटा बन गया तो फिर टॉयलेट निकालने में आपको मुश्किल हो जाने लगेगा। और किसी-किसी ने गलती कर दिया तो आपका वो कंट्रोल खो देगा। ऐसे भी एक्शन करने के टाइम भी टॉयलेट बाहर आने लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए बहुत अ, प्रोफ़ेशनल एकदम अच्छा डॉक्टर को ही ये सब सर्जरी करना चाहिए आप लोग को। उसके बाद में आएगा फिस्टुला। फिस्टुला का जो सर्जरी करेगा वो छार-सूत्रा वाला में करेगा, तो मैं तो बोलता हूँ नहीं करो छार-सूत्रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है, आप लोग नहीं सहन पाओगे। फिर भी कर दिया तो सहन करके कर दिया तो जल्दी फिस्टुला जब वो धागा ख़त्म करके निकल जाएगा तब छोटा-सा घाव ही रह जाएगा, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा छार-सूत्रा में। ये वाला सिस्टम छार-सूत्रा में थोड़ा अच्छा है, लेकिन रिकरेंस चांसेस होता है, रिकरेंस। और नॉर्मल सर्जरी में जाएगा तो आपको फिस्टुलेक्टोमी करेगा। फिस्टुलेक्टोमी में होता है सब आपका अंदर से ट्रैक्ट ओपन करके सब निकाल के फेंक देगा, ना रगे बाँस ना बजे बाँसुरी। लेकिन उसमें से ज़्यादा बड़ा घाव हो जाएगा, बड़ा-सा घाव। तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा, 1-2 महीने भी लग सकता है। उस दौरान पस, पानी कंटिन्यूअसली आते रहता है। उसके लिए ड्रेसिंग करना पड़ता है, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग करने के लिए भी मैं 1-2 वीडियो बना के आप लोग को बता दूँगा कैसे ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करने के बाद वो घाव में क्रीम डाल के सब डालने के बाद आपको गॉज पैड आपका गुदा द्वार में गॉज पैड रखना है, क्योंकि वो पानी वगैरह इधर-उधर फैलेगा तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए उसको गॉज पैड से ढक के रखना होता है। और ये फिस्टुला का जो सर्जरी बोल रहा हूँ लंबा टाइम लगता है ठीक होने में। और ये सब ठीक भी हो गया, उसके बाद में आपको बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्या होगा, वो होगा इचिंग। सबसे भयंकर इन चीज़ पेन वेन सब कुछ ख़त्म होने के बाद उसके बाद में सबसे बड़ा मुश्किल आपको जीवन में आएगा इचिंग, खुजली। जब आप लोग का सब घाव ठीक होने लगेगा, अब आपका नया टिश्यू, नया सेल्स बनने लगेगा और नया घाव घाव ख़त्म होने के बाद में नया स्किन बनेगा, तो बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, बहुत। इतना सारा इचिंग होता है कि आप सो नहीं पाओगे, तो आप क्या करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। एनल इचिंग के लिए क्या करना है उसके लिए वीडियो बनाऊँगा, और एनल एरिया में दवाई कैसे डालना है और कौन-कौन सा दवाई मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। और रिकवरी टाइम कितना लगेगा, ये ऑपरेशन करने के बाद रिकवरी टाइम कितना लगेगा और कैसा केयर करना है। इन इन सब ऑपरेशन के बाद आपको सिज बात ज़रूरी करना है, सिज बात जैसे गर्म पानी में बैठना। और इसके साथ में क्या होता है, जैसे आपको मैंने बोला सब जो भी ऑपरेशन किया अनल एरिया में, तो आपको टॉयलेट करने में ही मुश्किल हो जाएगा, टॉयलेट करने में ही मुश्किल सुबह, तो उसके पहले ही आपको लक्स जेली, जो मैंने बोला लक्स जेली क्रीम, उसको टॉयलेट करने से 10-15 मिनट पहले बहुत ज़्यादा डालना है, क्योंकि उससे नरम सब एरिया नम हो जाता है, तो टॉयलेट में थोड़ा कम पेन तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा-सा कम होगा। फिर आने से बाद भी उसको साफ करके फिर सींच बात करने के बाद भी पहले वो लिडोक्विन जेली डालना है, उसके बाद में दूसरा जो भी दवाई है वो डालना है आपको। ओके, अच्छा सा अच्छा दवाई में घाव ज़्यादा बड़ा है तो जल्दी सबसे जल्दी कौन सा दवाई हील करेगा बोलेगा तो ये मेगा हील बोलता है, ये मेगा हील। इससे बहुत जल्दी से जल्दी आपका बड़ा घाव हील हो जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा दवाई है। और ये अभी इतना ही बता दूंगा, और बाद में जब मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे इचिंग, सबसे ज़्यादा इचिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, पेन का, और कितना टाइम लगेगा, ये सब मैं आपको बात दूसरा वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।